तो वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं एक्समैन सूर्या। आज हम करेंट अफेयर्स कौन क्या कहाँ और अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, गुप्तचर संस्थानों, आयोगों और भी महारत्न कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, चर्चित महिलाएं और देश की राजधानियां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स में आ सकते हैं, उन सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों का और उत्तरों का जो है आज अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इस करंट अफेयर्स स्टडी का, क्योंकि कहीं कोई भी करंट अफेयर्स का बुक पढ़ लीजिए, लेकिन स्पीडी एक सर्वे सर्वा करंट अफेयर्स है बुक है, जो कि सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसे से ही आते हैं। दूसरा, किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण महीने वाला खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो आज स्वाद शुरू करते हैं। आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ग्रो करने में आप जो है मदद करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, करेंट अफेयर्स में कौन क्या कहाँ में संवैधानिक पदाधिकारी में देखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे कौन है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां हो गया, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू 15वां राष्ट्रपति है, ठीक है। द्रौपदी में बीच में पो है, मतलब 15वां, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये 14वां हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इसमें भी पो है तो प्रधानमंत्री 15वां है, ठीक है। बस उपराष्ट्रपति सिर्फ 14वां है, बाकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी 15वां है, द्रौपदी मुर्मू 15वां है। अब न्यायिक प्रमुख की बात करते हैं तो न्यायिक प्रमुख में देख लीजिए कौन कौन से है। मुख्य न्यायाधीश अभी सर्वोच्च न्यायालय की हाल ही में बने हैं, जो कि 50 मतलब कि डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ जो है, डी वाई चंद्रचूड़ 50वां मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन्नी है, 16वां है ये। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बहुत दिन से है, तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आदर्श कुमार गोयल है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो ये आदर्श कुमार गोयल जो है अध्यक्ष है, बहुत दिन से है। ये दोनों तो पुराना है, बाकी ये दोनों नए हुए हैं। डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश। महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन्ना है, 16वां। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, संसदीय प्रमुख के बारे में बात करते हैं। तो संसदीय प्रमुख में जैसे ये देख सकते हैं, सभापति, राज्यसभा का सभापति पूछ रहे हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ हो गए। उपसभापति राज्यसभा के बहुत दिन से हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी हो गया, ठीक है। तो महासचिव जो है राज्यसभा का प्रमोद चंद्र मोदी हो गया, ये भी बहुत दिन से है। नेता विपक्ष राज्यसभा का भी खाली है। नेता सत्ता पक्ष में पीयूष गोयल, ये भी राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष है, ये भी बहुत दिन से पीयूष गोयल। फिर राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के कौन है? तो ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। फिर नेता विपक्ष लोकसभा में कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हो गया अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। तो नेता विपक्ष हो गया। महासचिव लोकसभा के हो गया उत्पल कुमार सिंह, ये भी बहुत दिन से है। अधीर रंजन चौधरी भी नेता विपक्ष में बहुत दिन से है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग के देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है, बाकी याद रखे न रखे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए राजीव कुमार, जो 25वां निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मतलब 25 नंबर का है। बाकी ये सब रख सकते हैं याद, जरूरी नहीं है। ऐसे अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार जो पूर्व वित्त सचिव थे, चुनाव आयुक्त हैं, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, ये दो रख सकते हैं। रखना है तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग में क्या होते हैं? वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उप चुनाव आयुक्त होते हैं।
बाकी देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि कंट्रोलर जनरल ऑडिटर ऑफ हो गया गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो सीएजी हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी बहुत दिन से 14वां जो है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इसको भी याद रखना जरूरी है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीजीए, सीजीए की बात करते हैं तो सीजीए में कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए होता है। जो महालेखा नियंत्रक है वो भारती दास है, ये 27वां नंबर का महालेखा नियंत्रक है, सीजीए है। अब देखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा, ये सारा रखना है। तो इसमें देख सकते हैं कि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी, क्योंकि रक्षा सेनाओं का मतलब सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो है राष्ट्रपति ही होते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गया। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी भी बहुत दिन से बने हैं। नौसेनाध्यक्ष, नौसेना मतलब कि हरि कुमार, ठीक है। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे भी बहुत दिन से बने हैं। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत के डेथ होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं, तो इसको याद रखना है। यह भी जो है कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, थल सेना मनोज पांडे, नौसेना R हरि कुमार, वायुसेना BR चौधरी, ठीक है। वायु BR, नौ हरि, थल मनोज, चीफ डिफेंस स्टाफ हो गया अनिल चौहान, सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। इसको उतना ध्यान नहीं रखे, लेकिन ये 4 वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए सचिव एवं सलाहकार, तो इसमें आप जितना रख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर ही याद रखें। जैसे कि कैबिनेट सचिव अभी कौन है, तो राजीव गौबा है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर है। प्रधान सचिव जो प्रधानमंत्री के हैं वो PK मिश्रा है। रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल है। विदेश सचिव, देखिए विदेश सचिव इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है विनय मोहन क्वात्रा, ये हाल में नियुक्त हुए हैं। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव है। उसके बाद देखिए गृह सचिव, तो गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव कौन है, TB सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, ये भी हाल में नियुक्त हुए हैं, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव हो गया संजय मल्होत्रा। तो इस 4 गो इंपॉर्टेंट है, गृह सचिव अजय कुमार भुल्ला, वित्त सचिव TB सोमनाथ, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, और PK मिश्रा क्या था, प्रधान सचिव था प्रधानमंत्री के। उसी तरह से तरुण कपूर कौन था, सलाहकार था प्रधानमंत्री के। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा था। रक्षा वित्त सचिव कौन था, गार्गी कौल। तो ये 7-8 सचिव जो प्रमुख होते हैं भारतीय सरकार में, इसको याद रखना जरूरी है। अब 3 प्रकार के देखिए सलाहकार है, सुरक्षा सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार। तो सुरक्षा सलाहकार कौन है, अभी अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है तो विक्रम मिश्री का नाम सुनते होंगे, तो विक्रम मिश्री है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आर्थिक जो O अनंत, तो अनंत सागर आर्थिक सलाहकार हो गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी कौन है भारत सरकार का, अनंत नागेश्वरन, ठीक है। फिर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार का, अजय कुमार सूद, ठीक है। ये कुछ दिन पहले ये पद खाली होता है, कुछ दिन पहले ही ये सब नियुक्त हुए हैं, जैसे कि अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद है। अब गुप्तचर संगठनों, गुप्तचर जो संगठन है उसके प्रमुख के बारे में बात करते हैं। अभी तो जान ही रहे कि गुप्तचर संगठन को भारत सरकार के तोते के रूप में जाने लगा है, जैसे मन तैसे जिसको यूज करता है। तो यहाँ देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है उसका जो अध्यक्ष है कौन है, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल हो गया।
उसके बाद है विशेष निदेशक सीबीआई के। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन हो गया? सीबीआई के विशेष निदेशक परवीन सिन्हा है। सीबीआई के विशेष निदेशक हो गया परवीन सिन्हा। अब सीबीआई के जो निदेशक मतलब कि डायरेक्टर है वो सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त। जो मुख्य सूचना आयुक्त है कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका, ये हाल में नियुक्ति हुई है तपन कुमार डेका। राव के प्रमुख सामंत कुमार गोयल बहुत दिन से है। फिर है ये एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक दिनकर गुप्ता हो गया। फिर निदेशक कथी का? निदेशक करना प्रवर्तन मतलब ईडी का। तो ईडी जान रहे हैं कि अभी बहुत न्यूज में है ईडी और सीबीआई, तो ये दोनों को ज़रूरी है याद रखना। सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हो गया। उसके बाद है ईडी का निदेशक है संजय कुमार मिश्रा। एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान है। अर्धसैनिक बलों में आपको याद रखने की जो ज़रूरत है उसमें मेन है जो नया नियुक्ति हुआ है। तो नया नियुक्ति जैसे आईटीबीपी का हुआ है, आईटीबीपी का नियुक्ति नया हुआ है। तो आईटीबीपी का जो महानिदेशक है वो है अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह हो गया। इसी प्रकार वैसे मैं अंडरलाइन पढ़ देता हूँ एक बारी, उसके बाद अंडरलाइन कर दूंगा जो कि जो इम्पोर्टेंट है जो हाल में नियुक्ति हुई है उसको आप दिमाग में रख सकते हैं। ये भी एग्जाम आने वाला है, उसमें ज़रूर से ही कोई न कोई क्वेश्चन इससे पूछ सकता है और नहीं भी, लेकिन इम्पोर्टेंट है जो नई नियुक्ति हुई है। जैसे कि एसएसबी, जो एसएसबी है और ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और सीआरपीएफ दोनों के महानिदेशक है एसएल थाउसेन। बीएसएफ के महानिदेशक हो गया पंकज सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक है सिलवर्धन सिंह। ये तो बहुत दिन पहले नियुक्ति हुई है तो इसका याद रखना जरूरी। सीआईएसएफ का महानिदेशक सिलवर्धन सिंह। एनएसजी के महानिदेशक एमए गणपति हो गया। विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा हो गया। आईटीबीपी के महानिदेशक अनिल सिन्हा हो गया। अनीश दयाल सिंह हो गया। उसके बाद एनसीसी को जानते ही होंगे गुरवीर पाल सिंह है। आईसीजी का महानिदेशक बीएस पठानिया है। फिर है एनडीआरएफ के निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव। तो मृणालिनी श्रीवास्तव इसकी नियुक्ति नई हुई है। रेलवे सुरक्षा सेवा आरपीएफएस के इसको संजय चंद्र है। असम राइफल के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर है। ठीक है। प्रमुख आयोग की अब देखना है क्या? अध्यक्ष एवं सचिव। तो प्रमुख आयोगों के जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? सुमन कुमार बेरी। सीईओ जरूरी है याद रखना, परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछा जाता है तो नीति आयोग के सीईओ हो गया परमेश्वरन अय्यर। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी मतलब यूपीएससी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी है। ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप गुरवीर पाल सिंह हो गया। अब जो है जैसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष, तो यूपीएससी का अध्यक्ष इसको डॉक्टर मनोज सोनी है। ये भी हाल ही में नियुक्ति हुए हैं, इसको आप याद रखें। 21वीं विधि आयोग, जो 21वें विधि आयोग है बलबीर सिंह चौहान, ये बहुत दिन से। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये भी बहुत दिन से है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी, ये भी बहुत दिन से है। अब देखिए एसएससी का, ये एसएससी जो एक बार विवाद में रहा था, तो इसके अभी जो है वर्तमान में अध्यक्ष एस किशोर है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। ये सब बहुत दिन से है। उसके बाद देखिए लोकपाल, तो लोकपाल अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। ये सब याद ही होगा आपको अगर आप करंट अफेयर्स में रेगुलर है तो, क्योंकि ये सब पुराना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के
आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला। देखिए, भले इसमें से पूछे या नहीं पूछे, लेकिन ये जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये एक तरह से आप व्यक्तिगत दृष्टि से भी इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि एक नागरिक को ये सब जो है याद रहना चाहिए कि किस आयोग के कौन अध्यक्ष है, और स्टूडेंट है तो और ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, बहुत दिन से है, ये भी चलचल में रहता है, हलचल में रहता है, और जो है इसका याद रखना भी जरूरी, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो है, प्रियंका कानूनगो है। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अभी अल्पसंख्यक पर बहुत सारा बहस देखने को मिलती है, तो इसका आयोग का अध्यक्ष को भी याद रखना चाहिए। तो इसका अध्यक्ष है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है। अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ की बात कर लेते हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी, अभी हाल में बने हैं। फिर जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष, तो ये महिला है माधवी पुरी बुच, जो कि पहली महिला सेविका बनी है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पहला महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बिच है। फिर देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आप रख सकते हैं ध्यान में, जैसे कि रेलवे बोर्ड, सेबी, उसके बाद जो है सीबीडीटी वगैरह। बाकी और सब पुराना है, बहुत दिन से यही सब है, तो अगर आप रेगुलर होंगे तो ये सब याद होगा। तो इसमें रख सकते हैं अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के विनय कुमार त्रिपाठी। सेबी के अध्यक्ष, ये जरूर है कि पूछ सकता है, सेबी का एक पहला महिला अध्यक्ष बना है, तो ये माधवी पुरी बुच पूछ सकता है। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ हो गया रविंद्र भाकर। केंद्रीय जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जो सर्टिफिकेट देता है, पास करता है, रविंद्र भाकर उसके सीईओ है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष जुल्फिकार हसन है। सीबीडीटी मतलब कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष है नितिन गुप्ता। ठीक है, केंद्रीय ये हाल में चुनित हुए हैं नितिन गुप्ता। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, तो इसको जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का विवेक जोहरी हो गया। पुनः देखें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह, कंपनी कानून बोर्ड के महेश मित्तल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है दिनेश के सर्राफ। ट्राई हो गया, तो ट्राई के क्या हो गया, भारतीय दूरसंचार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके इसका जो पीडी वगैरह अध्यक्ष है ट्राई के। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये जो है एक तरह का जनरल जानकारी है, ये सभी स्टूडेंट को एक तरह की याद रखना चाहिए। इसको याद रखने के बाद आपको करेंट अफेयर्स में क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ जो है ना याद रखने समझने में जो है प्रॉब्लम कम होगी और समझ अच्छे तरह से आ जाएगी। बेसिक जानकारी ये सब है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त क्या है? विवेक जोशी। तो विवेक जोशी हो गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA, जिसे आधार कार्ड वगैरह बनता है, उसका सौरभ गर्ग सीईओ है। लोक लेखा समिति के देखिए अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। तो लोक लेखा समिति में क्या होता है, 22 गो टोटल सदस्य होता है, जिसमें 15 होता है लोकसभा 7 राज्यसभा का। उसी तरह से प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बापटा। तो इसमें 30 लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो 30 गो लोकसभा सदस्य होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अलका उपाध्याय इसके अध्यक्ष हैं। फिर देखिए टोटल कितने महारत्न कंपनी हो गए हैं? 12 हो गए हैं। तो इसमें से 12 में से जो आपको सूट करता है, जो आप रख सकते हैं, हम तो सब याद रखे हुए हैं, तो आप रखना चाहते हो रख सकते हैं। हम बताते हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट है।
जो पूछा जा सकता है, जो हाल में नियुक्ति हुई है, जैसे गेल की नियुक्ति हाल में हुई है, एचपीसीएल की नियुक्ति हाल में हुई है, और एक नया जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो नया महारत्न वगैरह है उसका जो है आप याद रख सकते हैं। तो नेशनल एनटीपीसी के गुरदीप सिंह बहुत दिन से है, ओएनजीसी के राजेश श्रीवास्तव प्रमुख हैं बहुत दिन से। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का जो है सोमा मंडल है, ये पहली क्या है महिला अध्यक्ष है सेल का। तो ये भी याद रखा जा सकता है, और बहुत दिन से है, लगभग 1.5 साल हो गया है, तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप जो है इसको याद रखें। ओएनजीसी की एक पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, उसका नाम था अलका मित्तल, इसका प्रमुख राजेश श्रीवास्तव है, लेकिन अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। तो सेल, गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी 4 को हमेशा ध्यान में रखें। तो गेल का हो गया संदीप गुप्ता, उसी प्रकार भेल का नलिन सिंघल, इसको याद रखिए। ठीक है। फिर नया जो बना है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम विवेक कुमार देवांगन, इसका विवेक कुमार देवांगन निदेशक है। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये भी नया बना है, महारत्न सुरविंदर सिंह ढिल्लो क्या है निदेशक है, नया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निदेशक है रविंद्र सिंह ढिल्लो। बाकी आपको दूसरा याद रखना है तो रख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पुष्प कुमार जोशी हो गए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के श्रीकांत हो गए। इसी प्रकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अरुण कुमार हो गए। ठीक है। भेल का तो बड़े नलिन सिंघल, आईओसीएल मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्रीकांत माधव। इसमें जो है क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से कौन महारत्न नहीं है, तो ये सब आप रखें, 12 महारत्न को याद रख सकते हैं, जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईसीएल, भेल, एसपीसीएल, पीएफसी, आरईसी। तो ये सब में से आएगा कि इसमें से कौन महारत्न नहीं है, तो कुछ नवरत्न कंपनी दे देंगे, कुछ महारत्न कंपनी देंगे, उनमें से आपको चयन करना है कि इनमें से कौन महारत्न कंपनियां हैं। तो 4 आप निश्चित रूप से याद रखें इसमें, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल। ठीक है। और नई जो नियुक्ति हुई है पुष्प कुमार जोशी, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पुष्प कुमार जोशी, भेल के नलिन सिंघल, गेल के संदीप गुप्ता, सेल के सोमा मंडल, ओएनजीसी के राजेश श्रीवास्तव, एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। एक नया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम विवेक कुमार देवांगन, इसका जो है याद रखें। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रविंद्र सिंह ढिल्लो, इसके भी डायरेक्टर को याद रखें। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, इसके जो इम्पोर्टेंट है ये चारों इम्पोर्टेंट है, चारों को याद रखें। जैसे बीएसएनएल के निदेशक है पीके पुरवार, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके जो है संजीव कुमार अध्यक्ष हैं। और देखो संबित बात्रिया जो प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बचर बचर करते रहते हैं, तो ये भी अध्यक्ष किसको देखो अध्यक्ष बना दिया गया है, भारतीय पर्यटन विकास निगम का, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो इसको अध्यक्ष बना दिया है। एमटीएनएल के निदेशक कौन है, सुनील कुमार। ठीक है। इसमें ये आप रख सकते हैं याद। अब इसमें से देख सकते हैं आपको कौन ज़रूरी है, इसमें आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड निदेशक, क्योंकि ये वर्तिका शुक्ला है, इसको याद रख सकते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वर्तिका शुक्ला। फिर ये नई नियुक्ति हुई है ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक है रंजित रथ, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं, बाकी उतना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निदेशक आर माधवन है बेंगलोर में, ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है, ये सब पूछा जाता है, इसको याद रख सकते हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट जो उधर 4 बताए, और ऑल इंडिया ऑयल लिमिटेड के निदेशक रंजित रथ, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वर्तिका शुक्ला, बाकी ये सब की ज़रूरत उतना नहीं है। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, देख रहे हैं पढ़ लीजिए। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एमबी गौतमा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
आर माधवन। तो ये घोच पोच हो जाएगा, इसीलिए आप 5-6 इसमें से याद रखें, सारा ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए शिक्षण संस्थानों के प्रमुख, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख के बारे में, अध्यक्ष प्रमुख जो भी है इसका कुलपति, उसको आप ध्यान में रखिए। जैसे यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार। इग्नू के कुलपति कौन है? इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नागेश्वर राव। तो ये ज़रूरी है, ये सब जनरल नॉलेज है, आप इसको याद रखिए। इसमें नया जो नियुक्ति हुई है उसमें मेन ये है, देखिए जेएनयू के कुलपति जो महिला है तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। फिर कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति ये हो गए सिंह, बहुत दिन से है तो इसमें इम्पोर्टेंट है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, जो जेएनयू की कुलपति है, महिला है। फिर जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विजय भाटकर, ये भी बहुत दिन से। बीएचयू के कुलपति राकेश भटनागर है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। अब जामिया मिलिया इस्लामिया कुलपति, ये पूछा गया था एनटीपीसी में कि जामिया मिलिया इस्लामिया कुलपति कौन है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सुनैना सिंह है। तो अब फिर जो एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी, इसकी नई नियुक्ति हुई है। फिर सीबीएसई के जो भी अध्यक्ष है निधि छिब्बर, इसकी भी नई नियुक्ति हुई है। निधि छिब्बर सीबीएसई के अध्यक्ष हो गया, दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के निदेशक हो गया। और ये तीनों तो बहुत पुराने हैं। साहित्य अकेडमी अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबर, तो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबर ये बहुत दिन से है। संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष शेखर सेन है, संगीत नाटक अकेडमी के जो अध्यक्ष है वो शेखर सेन है। ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष उत्तम पछरने हैं। ललित कला में उत्तम क्या हो गया? पछड़ गया, मतलब पीछे हो गया, पिछड़ा मतलब सीधा से ललित कला अकेडमी उत्तम पछरने, संगीत नाटक अकेडमी शेखर सेन और साहित्य अकेडमी हो गया चंद्रशेखर कंबर। तो मेन रूप से इसमें जो इम्पोर्टेंस है ये दोनों है, एनसीईआरटी और सीबीएसई, ठीक है। और एक शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। तो जेएनयू के कुलपति याद रखें धूलीपुड़ी पंडित, शांति श्री, देखो जवाहरलाल नेहरू पंडित था, इसमें भी शांति श्री पंडित है, तो शांति श्री पंडित कुलपति हो गया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति याद रखें, कुलाधिपति ने कुलपति सुनैना सिंह हो गया। जामिया मिलिया इस्लामिया के नजमा अख्तर हो गया। एनसीईआरटी के दिनेश प्रसाद सकलानी और सीबीएसई के निधि छिब्बर। बाकी ये तीनों तो बहुत दिन से है। साहित्य अध्यक्ष कंबर जी, संगीत नाटक अकेडमी का अध्यक्ष शेखर सेन और ललित कला अकेडमी का अध्यक्ष उत्तम पछरने। अब देखिए प्रेस और मीडिया है, इसमें भी आपको कौन सा दिमाग रखना है। तो देखिए प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश जी है, ये बने थे लगभग 1.5-2 साल हो गया होगा के अध्यक्ष। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो गया? डॉक्टर सूर्यप्रकाश, ठीक है। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अध्यक्ष परेश रावल, इसको भी याद रखिए। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है अध्यक्ष हेरा फेरी 3 में नज़र आने वाले हैं फिर से परेश रावल। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष हो गया परेश रावल। फिर जो है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष है शेखर कपूर, ये भी नियुक्ति 1.5-2 साल पहले हुई थी लगभग। तो समझ गए, भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर हो गया। आकाशवाणी जो महानिदेशक है एन वेणुधर रेड्डी हो गया। पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभिक सरकार हो गया। बाकी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी एक बचता है, इसका के राजा प्रसाद रेड्डी है। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हो गया? के राजा प्रसाद। इसमें से 3 आप याद रखें, परेश रावल को, शेखर कपूर को और राजा प्रसाद को। तो राजा प्रसाद हो गया इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष। पीटीआई के अध्यक्ष भी याद रख सकते हैं, अभिक सरकार है।
फिर भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर है। और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य प्रकाश है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल है। इसमें देखिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसरो के अध्यक्ष हमेशा पूछा जाता रहा है, एस सोमनाथ बन गया जो 10वां अध्यक्ष है। इससे पहले कौन था? के सिवान। AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जी नागेश्वर राव और AEC कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जी नागेश्वर राव। तो ये दोनों बहुत दिन से है, ये सब पूछा नहीं जाता है। मेन जो पूछा जाएगा DRDO, इसरो और नई नियुक्ति जो हुए जैसे CSIR का नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये सब फिल्म में कभी कभी सुनने के लिए मिलता है, साउथ फिल्म में इस तरह का नाम नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। DRDO के अध्यक्ष जानते हैं समीर वी कामत है। और बार के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती है। पिछले साल इसकी नियुक्ति हुई थी, तो ये भी करंट में बन सकता है। ठीक है। और फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कृष्णन नायर निदेशक है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जी नागेश्वर राव। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पार्क निदेशक भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती। DRDO के CSV कामत। फिर हो गया वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नल्ला थेल्वी कलाई सेल्वी। फिर हो गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर, मतलब कृष्णन नायर आज रख सकते हैं विक्रम साराभाई। तो देख रहे हैं, इसको हम छोड़ दिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जरूरत है अजीत कुमार मोहंती, समीर वी कामत, नल्ला थेल्वी कलाई सेल्वी, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर और एक एस सोमनाथ। ठीक है, ये 5 को आपको दिमाग में हमेशा रखना है। एस सोमनाथ अध्यक्ष इसरो का। फिर जो है अजीत कुमार मोहंती भाभा का। फिर जो है समीर वी कामत DRDO का। फिर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR का। फिर उन्नी कृष्णन नायर निदेशक है विक्रम साराभाई। ये 5 को आप ध्यान में हमेशा हमेशा रखें। ठीक है। अब देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो इसमें पहला है ICC के अध्यक्ष। तो ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। ICC के CEO कौन है? जियो फिलार्डिस। ठीक है, ICC के CEO जियो फिलार्डिस। प्रथम स्वतंत्र महिला डायरेक्टर जो है ICC के इंदिरा नूई है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष है जय शाह। ठीक है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह हो गए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन हो गया? थॉमस बाख हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है जर्मनी के थॉमस बाख हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्या है? एथलेटिक्स महासंघ, इसका जो अध्यक्ष है सेबेस्टियन को है, ब्रिटेन के है। फिर देखो ये दोनों का नियुक्ति हाल में हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है मोहम्मद जलूद और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सैफ अहमद मिस्र के हैं। ये दोनों का नियुक्ति हाल में हुआ है। बाकी ये जो 5 है ये सभी जो है यहाँ तक ये सब पुराने नियुक्ति हुई है, लेकिन ये दोनों का नियुक्ति नया है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जलूद, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सैफ अहमद। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कोई आप जो है कि नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कभी कभी क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें देखा जाएगा। लेकिन अभी देखिए फीफा का अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर यह देखिए रोजर बिन्नी जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं,
रोजर बिन्नी हाल में बने हैं 36वां भारतीय कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हो गया। 36 नंबर के अभी BCCI के अध्यक्ष है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हो गया। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO भी है जो हिमांग अमीन है। ठीक है, जिस तरह से ICC के अध्यक्ष एवं CEO है, जैसे कि अध्यक्ष हो गया ग्रेग बार्कले और CEO कौन हो गया जो फेलाडिस, उसी तरह से हिमांग अमीन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के क्या है CEO हो गए। उसी तरह से जो है आगे बढ़ते हैं, मुख्य कोच जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है, राहुल द्रविड़ अभी है। अब जो महिला जो क्रिकेट टीम है उसका रमेश पवार है। भारतीय जो खेल प्राधिकरण है, इंडियन गेम जो होता है उसका अथॉरिटी है जो भारतीय खेल प्राधिकरण, उसके महानिदेशक नीलम कपूर है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया जो टेनिस संघ है उसका अध्यक्ष अनिल जैन है। ठीक, बाकी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अच्युत सामंत है। इसकी नियुक्ति अध्यक्ष हॉकी इंडिया की जो नियुक्ति हुई है हाल में हुई है, इसको याद रखिए दिलीप टर्की। तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष हो गया दिलीप टर्की। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, आदिल सुमरीवाला। ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है आदिल सुमरीवाला हो गया। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप टर्की हो गया। ये भी जो है मतलब कि नई नियुक्ति है, भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसकी नियुक्ति नई हुई आदिल सुमरीवाला का अध्यक्ष के रूप में। ऐसे इससे पहले एथलेटिक्स फेडरेशन जो यहाँ दिखा है, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला थे और हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन अभी है, सविता पुनिया है। भारतीय जो महिला हॉकी उसका कप्तान सविता पुनिया है। भारतीय जो बैडमिंटन संघ है उसके अध्यक्ष हेमंत बिश्व शर्मा है। फिर है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष है सहदेव यादव। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष हो गया दीपा मलिक। दीपा मलिक पैर से थी है, पैरालंपिक कैटेगरी के जो ओलंपिक है भारतीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है दीपा मलिक है। तो इसमें से देखिए इम्पोर्टेंट वगैरह हम जो बताते हैं वो याद रखिएगा आप 100%। जैसे कि ICC के जो चेयरमैन है, ठीक है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस संघ है, उसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है, भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है, ठीक है। और इसी प्रकार जो है भारतीय जो टेनिस संघ है उसका अध्यक्ष, फिर जो है बॉलीवुड फेडरेशन का अध्यक्ष, फिर हॉकी इंडिया का अध्यक्ष, फिर जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ठीक है। इसी प्रकार भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, पैरालंपिक समिति और महिला हॉकी टीम के कप्तान, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। ये जो है ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है और जानकारी इतना होनी ही चाहिए। बीमा संस्थान, तो बीमा संस्थान में किसका किसका याद रखना है, तो इसमें रख सकते हैं IRDA। इसका देवाशीष पंडा है जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब जो बीमा को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, IRDA का अध्यक्ष है देवाशीष पांडा। फिर LIC का अध्यक्ष याद आप हमेशा रखिए MR कुमार। फिर LIC के प्रबंध निदेशक जो है जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक BC पटनायक को आप याद रखिए। तो यहाँ से 3 याद रखिए और एक ये SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO किशोर कुमार पोलू दासू। ये 4 हिस्से से आप रखिए, ठीक है। IRDA देवाशीष पांडा, LIC MR कुमार, LIC जो मैनेजमेंटिंग डायरेक्टर है BC पटनायक और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO जो है किशोर कुमार पोलू दासू। 4 याद रखिए। फिर देखिए आगे चलते हैं।
इसमें तो सारा की सारा पुराना है, लेकिन जो भी नया है उसमें देख लेते हैं। इसको याद रख सकते हैं, ये अच्छा चीज़ है, इससे क्वेश्चन पूछता है। खास करके इससे क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा पूछा जाता है, बैंक और एसएससी ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे देखिए, नई नियुक्तियां के संदर्भ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है एस एस मुद्रा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है आशीष कुमार चौहान। तो ये दोनों तो आप 100% याद रखिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष आशीष कुमार चौहान हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एस मुद्रा हो गया। उसी प्रकार इफ्को के जो इफ्को है उसके अध्यक्ष दिलीप संघानी हो गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, इसका नियुक्ति हाल में हुआ है आर दिनेश। तो भारतीय जो उद्योग है परिसंघ का अध्यक्ष आर दिनेश हो गया। फिर फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला हो गया, फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता हो गया। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष संजीव मेहता, महानिदेशक अरुण चावला, ये पूछा गया अरुण चावला बार बार। एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा और महासचिव एसोचैम के हो गया सौरभ सन्याल। ठीक है, इसी प्रकार प्रेसिडेंट जो नास्कोम के है देवंजनी घोष हो गया, और अभी चेयरमैन नास्कोम के कृष्णन रामानुजम है। चेयरमैन नास्कोम के कृष्णन रामानुजम है। इसका भी एक महिला अध्यक्ष नियुक्त हुआ था हाल में ही। तो इतना सारा याद रखें। आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वां है, ये याद रखिए। फिर मुख्य वित्तीय अधिकारी जो आरबीआई है, एक बहुत ही न्यूज में रहता है, सुधा बालकृष्णन, तो इसको एक याद रखिए। फिर इंडियन स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिए। बाकी ये सब बैंक है, इसका ज़रूरी नहीं उतना याद रखना, लेकिन फिर भी इंडियन ओवरसीज और पंजाब नेशनल बैंक का देख लीजिए। अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, इसका नियुक्ति हाल में हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक के जो एमडी एवं सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव है। पंजाब नेशनल बैंक के क्या हो गया अतुल कुमार गोयल, ये भारतीय बैंक संघ के भी अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय होने के बाद जो है वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या टोटल कितना है, 12 है। अब देखिए इलाहाबाद बैंक में, अच्छा इलाहाबाद का जो विलय हुआ इंडियन बैंक में हुआ, ठीक है, इंडियन बैंक में हुआ। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। ठीक है, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हो गया। अब विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन करेंट अफेयर में यही था, विजय बैंक और देना बैंक। बीपीएससी भी पूछा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक का विलय हुआ था। फिर देखते हैं आगे। तो आप निजी बैंक जो वित्तीय संस्थान के प्रमुख है निजी बैंक, उसके अब देख लेते हैं। ठीक है, तो निजी बैंक में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें जो जो हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखें। अगर आए तो क्वेश्चन उसी से आएगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं पूछ सकता है निजी बैंक में। तो बता रहे हैं, जैसे कि निजी बैंक में सबसे पहले एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के याद रखना है अमिताभ चौधरी जो है क्या है, सीईओ है प्रमुख, यही याद रखिए। तो एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक हो गया। इंडस इंड बैंक के सीईओ सुमंत कंठपालिया है। ठीक है, सुमंत कंठपालिया, इंड लगा हुआ है इसमें, तो मंत कंठ लगा हुआ है, तो इंडस इंड बैंक हो गया सुमंत कंठपालिया। उसी प्रकार आईसीआईसीआई का संदीप बख्शी है, आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख संदीप बख्शी है। एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन, ये सब बहुत दिन से है और पुराना है। इंडस इंड बैंक जो है ये इसी का एक नया है सुमंत कंठपालिया, बाकी ये सब पुराना है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं या फिर पढ़ते रहते हैं करंट, तो ये सब आपको जनरली याद होगा। फिर यस बैंक, एचडीएफसी बैंक जो मेन बैंक है उसका जो है हमें सीईओ याद रहना चाहिए, प्रमुख याद रहना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हो गए जगदीश सर, शशिधर जगदीशन।
यस बैंक के प्रशांत कुमार। उसी प्रकार धनलक्ष्मी बैंक का जेके सिवान, ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक का जेके सिवान। एमडी एंड सीईओ पेटीएम का विजय शेखर शर्मा, ये तो बहुत दिन से पेटीएम के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा। और देखिए पेटीएम पेमेंट एक बैंक भी है, उसका सीईओ है दीपेंद्र सिंह राठौर। इसकी नियुक्ति हाल में हुई दीपेंद्र सिंह राठौर की। फिर आगे चलते हैं। भारतीय बैंक संघ बताया था, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल है, जो कि पंजाब बैंक में एमडी थे। फिर नाबार्ड के अध्यक्ष, नाबार्ड के जो अध्यक्ष है गोविंद राजुलू चिंटाला है, ठीक है। फिर फेडरल बैंक के अध्यक्ष दिलीप संदरंगानी है। अब बाकी ज़रूरी नहीं है, ये एक लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं, बाकी वैसे कुछ खास नहीं है। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी बैंक का जो आईएनजी बैंक है उसका विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का भी विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। फिर देखिए ये इम्पोर्टेंट क्या है, पूछ सकता है ये, हेलेना क्या है। तो हाँ, हेलेना क्या है, भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। जिस तरह से नए नाग थी उसी तरह से हेलेना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल है। चिन्नुक क्या है, हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिकी कंपनी जो बोइंग द्वारा बनाया गया है। बराक 8 के बारे में पूछ रहा है। बराक 8 क्या है, बराक 1 डीआरडीओ और इजराइल द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइल बनाया गया है। आईएनएस बेला, ये कभी न्यूज में था। आईएनएस बेला फ्रांस का रक्षा उपकरण है, फ्रांस में मतलब बना है। भारत को ये सौंप दिया गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। उसी प्रकार आईएनएस कलवरी जो पहला स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। S-400 जो रूस की से खरीदा गया था, इधर हाल ही में 1.5 साल 2 साल पहले एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत पहला स्वदेशी रॉकेट, ठीक है। पिनाक क्या है, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। अपाची क्या, अपाचे अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो और राफेल जानते ही होंगे, फ्रांस लड़ाकू विमान हो गया, फ्रांस असॉल्ट एविएशन का लड़ाकू विमान। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है उसके प्रमुख को ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें से बहुत सारा पुराना ही है, जैसे कि एंटोनियो गुतरस जो पुर्तगाल के हैं, यूएनओ के अभी महासचिव है। उप महासचिव अमीना मोहम्मद है, नाइजीरिया का जो है। जैसे कि एक महासचिव होते हैं, एक उप महासचिव होते हैं। तो अभी जो है उप महासचिव कौन है, अमीना मोहम्मद, और महासचिव है एंटोनियो गुतरस। क्षेत्र में जो सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में एक महासभा होती है जिसका अध्यक्ष अभी कौन है, अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव के हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास, जो बहुत पहले से नियुक्त है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीवेव है। फिर प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, भी बहुत पहले से क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। WTO जो महिला निदेशक है, ये जो पहली महिला निदेशक है WTO की, नगोजी ओकोंजो इवेला, ये भी बहुत दिन से नियुक्त है। अंकटाड के जो महासचिव है रेबेका ग्रिन्सपेन, कोस्टारिका। इम्पोर्टेंट बता देते हैं। इम्पोर्टेंट WTO है, IMF है, IBRD है, यूनेस्को है, फाओ है, ILO है, यूनिसेफ है, ये सब इम्पोर्टेंट है। जो मतलब संगठन ज़्यादा न्यूज में रहता है उसका जो है हमें याद रहना चाहिए। तो देख लिए यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं, ठीक है। आंद्रे अजोले बहुत दिन से है ये। अब देखो फाओ के महानिदेशक क्यू डोंगियो, ये भी जो है बहुत दिन से चीन के है। फाओ मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ILO जो अंतर्राष्ट्रीय महानिदेशक, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके महानिदेशक है गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो देश के हैं। तो गिलबर्ट होंगबो की नियुक्ति हाल में हुई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में। फिर यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल, अमेरिका की है। यूनिसेफ के प्रमुख जो है कैथरीन रसेल बनी है, अमेरिका की है। WHO के ट्रेडर्स अधानोम, ये बहुत दिन से बनी हुई है।
फिर है यूएनडीपी के प्रशासक अचीम स्टेनर, और ये सार्क जो भारत के पड़ोसी देशों का संगठन है, इसमें ईसाना रुवन वीराकुन महासचिव है, श्रीलंका की है। ठीक है, आगे देखिए कॉमनवेल्थ के महासचिव, ये सब बहुत दिन से बना हुआ है। इसको जैसे कि पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, ये जो है कॉमनवेल्थ के महासचिव है। ठीक है, बाकी इसमें और क्या याद रख सकते हैं, अभी नाटो न्यूज में। ठीक है, नाटो न्यूज में तो नाटो को याद रखना है, जैसे कि नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, ये नॉर्वे है, ये बहुत न्यूज में था जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो नाटो के महासचिव याद रखिए। आसियान के महासचिव याद रखिए लिम जोक हुई। फिर है इंटरपोल के महासचिव याद रखिए जर्गन स्टॉक, ये जर्मनी है। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी, यूएई है, ये नया बना है। महासचिव अलग है जर्गन स्टॉक, ये बहुत दिन से पहले से बने हैं। और इंटरपोल के अध्यक्ष जो है अहमद नासर अल रईसी है, ये हाल में बने हैं। फिर उसी प्रकार देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके प्रेसिडेंट जुआन डोंग्यू है। जुआन डेंग्यू, क्यू डेंग्यू क्या था, क्यू डेंग्यू था चीन का, वो फाओ मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष था, महानिदेशक था। उसी प्रकार जुआन डेंग्यू जो है डोंग्यू प्रेसिडेंट है आईसीजे मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। फिर नासा के जो प्रशासक है इसको भी याद रखिए बिल नेल्सन है। ठीक है, बिल नेल्सन जो है नासा के प्रशासक है। फिर इसको याद रखिए यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, ये सब जो है ना मतलब कि एक तरह का बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और उसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें से मेन जो है याद हमेशा ही रखें। यूएनएचआरसी हमेशा न्यूज़ में रहता है, जैसे कि ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हमेशा न्यूज़ में रहता है। इसका जो नियुक्ति अध्यक्ष पद पर हुआ है हाल में फ्रेडरिको विलेगास का, अर्जेंटीना के फ्रेडरिको विलेगास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। राफेल ग्रासी, ये बहुत दिन से बना हुआ है, अर्जेंटीना का ही है राफेल ग्रासी, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो है ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संगठन का नाम है, जिसका महानिदेशक राफेल ग्रासी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रासी। ठीक है, बाकी ये ज़रूरी उतना नहीं है, जो ज़रूरी है हम बता दे रहे हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो चर्चित महिलाएं हैं, जो चर्चित महिलाएं रही है साल भर में जो भी है उसको हमें देखना है। जैसे कि देखिए सोमा मंडल अभी पढ़े थे, अभी क्या पढ़े थे, सोमा मंडल क्या है, जो है सेल की पहली महिला चेयरमैन है। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली, जो युवा महापौर है, पौर बनने वाली महिला कौन है, आर्या राजेंद्रन है। रेखा एम मेनन, ये क्या है, पहली महिला अध्यक्ष। देखो नास्कॉम की जो है पहली महिला अध्यक्ष बात किए थे, रेखा एम मेनन नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। आयशा अजीज जो भारत की सबसे महिला युवा पायलट, महिला जो है युवा महिला पायलट है। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। फिर शिरीषा बंदला, तो शिरीषा बंदला कौन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी उत्तराखंड राज्य में। माधवीपुरी बीच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हो गई। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहला महिला अध्यक्ष है। ठीक है, ओएनजीसी की जो पहली महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल है। शांति श्री पंडित जेएनयू की देखिए पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, इसीलिए बोले थे ये सब याद रखना है। पूजा देवी क्या जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक है। ये सब बहुत दिन से, ये सब करंट जितना भी अब पढ़ेंगे, बाकी सब करंट बहुत पहले से। भावना कांत जो भारतीय की पहली महिला लड़ाकू विमान जो होता है, लड़ाकू विमान, उसका पायलट है। ठीक है, एम बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम बीरा लक्ष्मी है। नुपुर कुलश्रेष्ठ जो पहली महिला डीआईजी है, भारतीय तटरक्षक बल में पहली महिला डीआईजी बनी है। शिवांगी सिंह जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। ठीक है, बोले ये खुद लड़ती है। और ये भावना कांत जो है मतलब विमान जो होता है लड़ाकू विमान, उसका पायलट है, जबकि महिला फाइटर है, पायलट है, ये ऐसी पायलट है जो कि खुद लड़ती है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज है। ठीक है, तो ज्योति शर्मा क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला जज है।
शिवांगी जोशी नेवी की पहली महिला पायलट है। नेवी में जो पहली महिला पायलट हुई थी वो यही है, शिवांगी जोशी। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने वाली पहली महिला वकील जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, जो वकील पहले हुआ करते थे। फिर जो है मिंटी अग्रवाल, मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली पहली महिला है। युद्ध सेवा में जो मेडल मिला है इसको, ये पहली महिला है। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत है। ठीक है, तो गौरी सावंत क्या है, जैसे राखी सावंत ट्रांसजेंडर की जिक्र करती है, उसी तरह से गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत है। हिना जायसवाल क्या है, वायुसेना की पहली इंजीनियर है। तो ये इंजीनियर कौन सी में, तो वायुसेना की जो फ्लाइट वगैरह होती है उसमें पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। शैलजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट की कमांडर है। फ्लाइट का कमांडर हो गया भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर शैलजा धामी हो गया। देखो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला ऐप देखना है तो WTO की देखिए पहली महिला निदेशक कौन हो गया, नगोजी अंकोजी वेला। सोमिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। लॉरेन हर्बर्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर है। ठीक है, लॉरेन हर्बर्ट। प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड में क्या है, पहली भारतीय मूल के मंत्री बनी है। हम किसी को भारतीय मूल के नहीं मानते क्योंकि अब वहाँ बस गई तो वहाँ की हो गई है। झूठ मूठ के हम दूसरे के देश का में होता है खुशी मनाते हैं हम लोग, कोई फ़ायदा होता नहीं है। कहने के कह सकते हैं लेकिन वो कभी अपने आप को भारतीय नहीं कहता है। ठीक है, UAE तो UAE की पहला जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी नौरा अल मतरूसी थी। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्लेयर कुनोर पहली महिला अध्यक्ष है मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब के। ठीक है, तो ये न्यूज़ में रहा था ये सब। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्लेयर कुनोर पहली महिला अध्यक्ष मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब के। कमला हैरिस कौन है, राष्ट्रपति है जानते हैं, अमेरिका की पहली महिला। माया एंजेलो तो माया एंजेलो क्या है, माया एंजेलो अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली ओश्वेत महिला है। ओश्वेत महिला मतलब काली महिला है, जबकि अमेरिका में सारा गोर रहते हैं। सारा गिर पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। तो देखिए पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है सारा गिर। जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला है। ठीक है, उसके बाद देख लिए सियामोरा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति है। हुंडुरास की पहली जो है इसका कौन तो शिल्पा मतलब कि मेगुतिसल्पा इसका राजधानी शायद है। फिर उर्सुला वान डेर लेन कह सकते हैं यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। तो यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी वान डेर लेन। तुलसी गैबार्ड ये पूछा गया था बहुत बार, USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली प्रथम हिंदू महिला जो थी, USA में राष्ट्रपति चुनाव लड़ी और प्रथम हिंदू महिला थी तुलसी गैबार्ड। देखिए राजदूत से बिहार के जो PCS लेवल के चाहे SSC CGL वगैरह होता है उसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। मेनली राजधानी पूछा जाता है। ठीक है, तो राजदूत वगैरह याद करने को उतना कोशिश नहीं करिए। हाँ, मगर यह राजधानी आपको उस देश की ज़रूर याद रखना चाहिए कि हाल में जो देश चर्चा में रहा जिसमें राजदूत वगैरह उसका राजधानी अक्सर पूछा जाता है, तो हम उसका राजधानी पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी देश की हमको राजदूत याद रखना है तो आप रख सकते हैं, जैसे अमेरिका फ्रांस वगैरह का रख सकते हैं। लेकिन राजदूत से क्वेश्चन अब पूछने का ट्रेंड ख़त्म हो गया और राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए देश है इधर राजधानी है, तो पढ़ते हैं कोटे डी आइवर इसका राजधानी यामोसोक्रो है। ठीक है, यामोसोक्रो है। तो कोटे डी आइवर की राजधानी यामोसोक्रो है। स्लोवाक गणराज्य इसका ब्रेटिस्लावा
जो राजधानी है स्लोवाक गणराज्य के, स्लोवाकिया जो सुनते हैं उसका राजधानी है ब्रेटिस्लावा। बोस्निया की राजधानी सरोजेवा है, ये पूछा जाता है। बोस्निया की राजधानी कहाँ है? सरेजावो। गिनी कोनार्की, गिनी की राजधानी कोनार्की। कुवैत की कुवैत सिटी। मल्टा के वालेटा। कोलंबिया की बागोटा। कोलंबिया राजधानी क्या है? बोगोटा। फिर सेनेगल, सेनेगल का राजधानी डकार हो गया। मेडागास्कर की राजधानी एंटा नाना रिबो हो गया। मेडागास्कर की जो राजधानी क्या हो गया? एंटा नाना रिबो। और फिर बेनिन, इसका राजधानी पोर्टो नेवो है। ठीक है, बेनिन का राजधानी पोर्टो नेवो हो गया। सेशेल की राजधानी विक्टोरिया हो गया। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा हो गया। जापान की जो राजधानी है टोक्यो है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, कनाडा का हो गया ओटावा। दक्षिण कोरिया के सियोल। थाईलैंड के बैंकॉक। यूके के लंदन। केनिया के नैरोबी। वियतनाम का राजधानी हनोई हो गया। फिर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में चले आइए। बांग्लादेश की राजधानी क्या हुआ? ढाका। फिर है भूटान की राजधानी थिम्पू। हैती, हैती गणराज्य की राजधानी पोर्ट प्रिंस हो गया। पेरू की राजधानी लीमा हो गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गया। ठीक है, तुर्की की राजधानी, नाम बदल गया तुर्की का, तुर्कीये नाम रख दिया गया है, तुर्कीये। इसकी राजधानी अंकारा है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की राजधानी न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, ये यूएसए नहीं है, ये जो संगठन है यूएनओ, उसका राजधानी न्यूयॉर्क सिटी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यूक्रेन का कीव राजधानी हो गया। फिर है सालोमान द्वीप का होनियारा। लिचेंस्टीन का राजधानी वादूज, लिचेंस्टेंटीन है, वादूज हो गया। सालोमान द्वीप का होनियारा हो गया। बेलीज, बेलीज का राजधानी बेल्मो पान हो गया। राजधानी बहुत सारा देश है, राजधानी इस तरह के नए नए मिलेंगे कि आपको याद रखने में पहली बार दिक्कत होगा। इसको कंटिन्यू 4-5 बार देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे सेट में, तो ये आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी, याद हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है रेगुलर रहने का चीज़ है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा, आपके आँखों, कानों, बालों, दिमाग से छूट जाएगा। ठीक है, तो अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है, अल सैन। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ही है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। होंडुरास, इसका जो इसी का जो अथी बना था पहला राष्ट्रपति माया कास्त्रो, सियामारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास के बना। सिया मारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास के है। तो समझिए ये जो है मतलब कि पिछड़े पिछड़े देश वगैरह जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ दे। तो होंडुरास का राजधानी तेगुसिगल्फा है। सूरीनाम पारामरीबो इसका राजधानी है। नाइजीरिया के अबूजा हो गया। किर्गिज के बिश्केक हो गया। बाराबाडोस के ब्रिज टाउन हो गया राजधानी। मैसेडोनिया का स्कोपजे हो गया, मैसेडोनिया का स्कोपजे। मेक्सिको का मेक्सिको सिटी। चीन का राजधानी बीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मतलब कि ख़त्म कर चुके हैं ये स्पीडी का जो महत्वपूर्ण जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक करंट अफेयर्स होता है, उसको हम देख चुके हैं। अब आपको इसके बाद जो भी चीज़ पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में वो आसान होगा और सुविधाजनक लगेगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है, ये हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। मैं एक्समैन सूर्या आपसे विदा लेता हूँ। बाय, जय हिंद। तब तक आप अगली सीरीज का इंतज़ार करिए, इसके बाद की पार्ट बहुत जल्द ही आ रही है।